हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर। और ये जो आज का टॉपिक होगा हमारा, जो भी हम जो इंटर मालिकुलर फोर्स पढ़े थे इसके प्रीवियस पार्ट में, उसमें डिफरेंट टाइप के वांडरवाल फोर्स में डिफरेंट टाइप के इंटर मालिकुलर फोर्स होते हैं या इंटर मालिकुलर फोर्स होते हैं। इसमें हम पहला क्या लिखे थे डाइपोल फोर्स लिखा था, और इसी डाइपोल फोर्स को हमको स्टडीज करनी है। ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो डाइपोल क्या होती है? तो डाइपोल समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। देखेंगे पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बहुत ईजी है। देखिए, अगर डिफरेंट टाइप का एटम हो, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। डिफरेंट टाइप का एटम हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? डिफरेंट हो, जैसे तो वहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल बनता है। जैसे HCl की बात करें तो HCl में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्या है? यहाँ पे क्लोरीन है, यानी कि 2 डिफरेंट एटम है। और यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी हाई होती है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव का। क्यों होगा? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा हाई होती है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेता है, यानी कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तरफ खींच लेता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अगर HF की बात करें, तो HF में देखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे फ्लोरीन हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी पोलर बॉन्ड बनेगा या पोलरिटी यहाँ पर भी होगी, यानी माइनस डेल माइनस यहाँ पे डेल पॉजिटिव से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल होते क्या हैं? जब 2 डिफरेंट एटम में पोलर मॉलिक्यूल हमेशा फॉर्म होता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ऐसे अमोनिया में देख लेते हैं। अमोनिया में भी नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इन मतलब दोनों डिफरेंट एटम है, और यहाँ पर भी यहाँ पे भी पोलरिटी बनेगी, इसको भी हम पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? यह सेम टाइप ऑफ एटम में बनता है, यानी कि इट फॉर्म सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे H2 की बात करें तो H2 में H एंड H सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। देखिए, यहाँ पे किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम है। हाइड्रोजन के पास जितनी इलेक्ट्रॉन है उतनी इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम होती है। तो यहाँ पे ना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो पाएगा, ना ही निगेटिव चार्ज क्रिएट हो पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। अगर Cl2 में देख लें, Cl2 में क्लोरीन है और क्या है? क्लोरीन है। तो ये दोनों सेम एटम है, और सेम एटम में नॉन पोलरिटी होती है, यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज, अपोजिट चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। देखिएगा, नॉन पोलर। अब इसको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये म्यू है, म्यू से डिनोट करते हैं। और म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम एरो से ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ 2 एटम। मान लीजिए 2 एटम्स हैं, ये है, ये बी है। इन पे कोई चार्ज होगा, या तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो, या तो हो सकता है यहाँ पे डेल निगेटिव हो, या तो यहाँ हो सकता है डेल पॉजिटिव चार्ज हो, और इनके बीच का ये डिस्टेंस। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस ये होता है। इसको बोलते हैं हम, इसका नाम है डाइपोल मोमेंट। ये होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो अगर कहने का मतलब, अगर H है और यह Cl है, तो क्या होगा? कब जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा लो होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये टुवर्ड्स ये अटैक करेगा। तो इस तरफ से क्या होगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और क्लोरीन पे थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी किसी को, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए डेल प्लस और
डेल नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको चाहें तो डाइपोल मोमेंटम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंटम मतलब ये होता है कि देखिए ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, हाई है, तो ये इधर शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसको ये जैसे मान लीजिए इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉजिटिव चार्ज की साइन दे देते हैं इसी के अंदर। तो ये इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस। बात आते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो पहला हमारा टॉपिक आज का है डाइपोल फोर्स या डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स भी इसको लिख सकते हैं। तो डाइपोल, तो देखिए डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल का मतलब जहाँ पे पोलर मालिक्यूल होते हैं वहीं पे डाइपोल बनता है। तो ये पोलर होगा और ये भी क्या होगा, पोलर होगा। अब जानते हैं डाइपोल मतलब पोलर मालिक्यूल के फॉर्म में बीच में क्या होगा, जो फोर्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसी को डाइपोल फोर्स बोला जाता है। और पोलर में जानते हैं, पोलर में बताते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, डिफरेंस होती है, तो उसी को डाइपोल बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया गया है कि देखिए इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मालिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ वन पोलर मालिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये HCl है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसी को हम बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो डाइपोल इंटरेक्शन होती है ये कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से वीकर होती है। तो दे आर मच वीकर देन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट आप बॉन्ड जानते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड जानते हैं जिसमें प्लस और माइनस चार्ज यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एंड ऑफ डाइपोल प्रोसेस पार्शियल चार्ज एंड दिस चार्ज आर शोन बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज इसकी ज़्यादा है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन की क्या आगे ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेल निगेटिव, और यहाँ पे इसकी कम है हाइड्रोजन की तो डेल पॉजिटिव यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया पॉजिटिव है निगेटिव। तो ये डेल है, डेल का मतलब होता है थोड़ा सा ही, मतलब ये पूरा का पूरा ये जो निगेटिव चार्ज होंगे ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर पूरा पुल कर देंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। हमको बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं करना है। तो पोलर का मतलब यही होता है कि टू डिफरेंट एटम हो और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक क्या हो, डिफरेंट हो। तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट होगी तो एक पे डेल निगेटिव का साइन आएगा, एक पे डेल के पॉजिटिव का साइन आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, देख लेंगे डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन टू HCl एटम। तो देखिएगा टू HCl एटम में टू HCl एटम एंड देखिएगा HCl, ये HCl है, टू HCl एटम, दोनों HCl एटम बना लिए। अब जानते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है तो यहाँ पे डेल निगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की कम होती है तो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन इसको बोला जाता है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। तो इस टाइप के हम बॉन्ड को बोलते हैं डाइपोल फोर्स। अगर हम वाटर मालिक्यूल में देख लें, अगर वाटर मालिक्यूल देख लें, ये हो गया, बी हो गया, मान लीजिए वाटर मालिक्यूल देख लेते हैं। तो देखिएगा ऑक्सीजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन होंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये। तो देखिएगा ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इधर हाई पार्शियल पॉजिटिव। देखिए निगेटिव एंड पॉजिटिव से यहाँ से इंटरेक्शन होगा, यहाँ से ये भी निगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे भी इंटरेक्शन होगा। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को डाइपोल फोर्स बोलते हैं। और ये पॉसिबल होती है पोलर मालिक्यूल्स, 2 पोलर मालिक्यूल्स में ही पॉसिबल होती है। अब पोलर मतलब वो बता दिया, डिफरेंट हैविंग डिफरेंट एटम,
देखिए यहाँ पे डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन में, वाटर में भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, डिफरेंट एटम है, तो इनके बीच में पोलैरिटी का फॉर्म होगा, पोलर बॉन्ड बनेगा, जिसी को डाइपोल डाइपोल फोर्स बोला जाता है। जैसे हम ICL यानी कि आयोडीन मोनोक्लोराइड, इसका नाम है आयोडीन मोनोक्लोराइड। अगर इसका एग्जांपल देख लें, देखिए I है और Cl है यहाँ पे, तो I और Cl में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ICL और आ जाएंगे, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में इंटरेक्शन आ जाएगा, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी। जैसा कि यहाँ पे पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पे सो रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे HCl, अगर 2 हाइड्रोजन एटम में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ICL में आयोडीन मोनोक्लोराइड, यहाँ पे ICL में Cl इज द निगेटिव चार्ज, I हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव, इनके बीच में बनेगा ये इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन को बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर मालिक्यूल में देखिए, वाटर मालिक्यूल में ये वाटर का शेप ऐसे ही होता है, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन इज बियर पार्शियल निगेटिव एंड हाइड्रोजन इज बियर पार्शियल पॉजिटिव। हियर आल्सो सेम, तो पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव आर इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म हियर डाइपोल डाइपोल force. You see another example, HF molecule, hydrogen fluoride, HF molecule. In HF molecule, H and F are bonded with single bond. तो यहाँ पे बहुत सारे HF molecule हो सकते हैं। तो यहाँ पे HF हाइड्रोजन है भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, हाइड्रोजन इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन कंटेन पार्शियल नेगेटिव, दिस इज अ पार्शियल पॉजिटिव, या पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव। क्यों होती है कि जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा हाई होती है वो क्या करता है कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उसको खींच लेता है, अटैक कर लेता है। यहाँ पर भी वैसे होगा, तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव इलेक्ट्रॉन के चार्ज यहाँ पे बढ़ेंगे, जैसे ये मान लेते हैं फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज बढ़ेंगे, इसको पार्शियल निगेटिव से, और इस पे हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होंगे, तो इसको पार्शियल पॉजिटिव से हम डिनोट करते हैं। वही केस यहाँ पर भी होगा। अभी तक जहाँ भी जितना भी हमने केस देखा है उन सब में ऐसे ही प्रोसेस होती है। और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव में यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, वो इंटरेक्शन फोर्स को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल force. It is also called instantaneous force. Instantaneous force. Also called instantaneous force. इसको हम instantaneous force के भी नाम से जानते हैं। ये इनके नाम से ही है। देखिएगा यहाँ पे डाइपोल है, तो डाइपोल का मतलब पोलर अभी पढ़े हैं, और इंड्यूस डाइपोल का मतलब होता है नॉन पोलर, यानी कि होगा नॉन पोलर। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स या एक्ट करेगा किसके बीच में, या फॉर्म करेगा पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इज द इंटरेक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने यहाँ बताया, इन विच डाइपोल इंड्यूस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स नेबरिंग डाइपोल। अब ये क्यों होता है इसको हम बता के देखते हैं। जैसे कि देखिएगा, अगर ये पोलर है तो पोलर में हम जानते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो मान लेते हैं ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिटी के एटम है, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिटी के एटम है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे नॉन पोलर मतलब सेम टाइप के एटम होंगे, यानी कि मान लेते हैं H2 यानी कि HH में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। लेकिन देखिएगा इसकी HCl में जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी हाई होती है, तो क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जैसे निगेटिव चार्ज होगा तो इसमें जानते हैं कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आपको पता है।
तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो पता चलेगा कि ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर भी आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे इंट्रैक्शन दिखाना है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑटोमेटिक, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल की वजह से नॉन पोलर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी कि किसी पोलर मॉलिक्यूल की वजह से अगर नॉन पोलर में चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। याद रखेंगे, किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है, उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अगर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो जाएंगे, और जैसे पॉजिटिव क्रिएट होगा तो इनके बीच में आप बन जाएगा डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिस इज अ नॉन पोलर एंड दिस इज अ पोलर एंड दिस इज अ नॉन पोलर, यानी कि पोलर और नॉन पोलर में ही ये फॉर्म होगा। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए मान लेते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल है, ए और बी दो पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो ए और बी में पोलर मॉलिक्यूल है, तो देखिए यहाँ मान लेते हैं बी की इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ए की क्या होती है, कम होगी, नेगेटिव चार्ज इस पर बढ़ेगी तो इस पर कम होगा, यानी कि इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये साइज थोड़ा सा बड़ा होगा और नीचे पीछे का ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। नॉन पोलर में जानते हैं, नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं बनता क्योंकि सेम एटम होते हैं, तो चार्ज नहीं होते हैं तो इस पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, लेकिन जैसे ही ये इनके मतलब ये नॉन पोलर ये पोलर मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन में आएगा, यानी कि बीच में आएगा, तो ये बी जो है, बी क्या करेगा, इनके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इनके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज को इधर कर देगा, यहाँ से अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका नाम हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस मतलब पोलर मॉलिक्यूल की वजह से किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अगर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं तो उसी को इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। इन केस ऑफ देख लेते हैं एग्जांपल, पोलर H2O मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड टेम्पोररी पोलरिटी इन नॉन पोलर O2 मॉलिक्यूल। और एक बात और होती है कि ये नॉन पोलर जानते हैं, नॉन पोलर में चार्ज नहीं होते हैं, लेकिन जब चार्ज पोलरिटी की वजह से क्रिएट होते हैं तो ये चार्ज टेम्पोररी होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल O2 वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देख लेते हैं। वाटर का देखेंगे, वाटर का O और H इसे बनेगा ऑक्सीजन का, और यहाँ पे हम इसको रफ में देख लेते हैं। देखिएगा, अगर वाटर देखें तो वाटर में ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि O2 है, तो O2 में जानते हैं डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में। तो अगर जानते हैं ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक ही एटम है दोनों में, तो यहाँ पे चार्ज डिफरेंस, यहाँ पे चार्ज नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं सर, यहाँ पे अच्छा है, वाटर है ना, यहाँ पे अच्छा है, तो यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल नेगेटिव जैसे होगा तो ये क्या होगा कि जैसे इसके पास मतलब ऑक्सीजन O2 जैसे इसके पास आएगा तो ये पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, इसको टेम्पोररी क्या करेगा, इसको पोलर में चेंज, पोलरिटी मतलब इसको पोलर कर देगा कुछ टाइम के लिए, यानी कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप कर देगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव डेवलप कर देगा। जैसे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके बीच में ये आपका डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल का बॉन्ड बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए बी में HCl NCl2 R H2 R NH2, मान लीजिए HCl है, HCl अगर हम Cl2 ले लेते हैं तो Cl2 में दो क्लोरीन है और दोनों सेम चार्ज के हैं। यहाँ पे देखिए तो सेम नहीं है, तो यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव एक पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। तो जैसे ये पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के पास आएगा तो यहाँ पे इसको पार्शियल पॉजिटिव में डेवलप कर देगा, इसको पार्शियल नेगेटिव में डेवलप कर देगा, और इसके बीच में एक इंटरेक्शन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसे अगर HCl है, देखिएगा HCl है, हाइड्रोजन के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो देखिएगा तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इसके जैसे ही कांटेक्ट में आएगा Cl- के तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाएगा जिसको बोलते हैं डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। हियर अगर और देखना चाहते हैं तो HCl देख लेते हैं, और क्या है नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ऐसे,
नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे दोनों सेम एटम में तो चार्ज भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी चार्ज यहाँ पे बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे चार्ज तो बन सकता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे पार्शियल नेगेटिव के साथ ये नाइट्रोजन आएंगे तो एक नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पे इंटरेक्शन फोर्स होंगे, और इस इंटरेक्शन फोर्स को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। एक और समझेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होता क्या है, इसको बोल सकते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब एक और समझेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होता क्या है कि जब पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो पोलरिटी की वजह से नॉन पोलर में चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज डेवलप होने की वजह से जो पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को, या इसी को इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, उसके पॉजिटिव चार्ज को अपने पास अटैक कर लेता है, और इसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे सब दिखाया गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो को इसके नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।